लगता है ऑर्गेनाइज दिख रहा है आपको आंदोलन इस तरीके? भैया मैं ये चाहता हूँ कि ये प्रोटेस्ट कम से कम समय तक चले। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा जल्द से जल्द हो, सरकार की नैतिकता जागे, इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था जागे। कुछ लोग हिंदुओं को जगाने निकले हैं, कभी कभी इस देश के लोकतंत्र को जगाने की बात भी करो, कभी कभी सोए अधिकारियों को जगाने की बात भी करो, कभी कभी इस देश में शिक्षा मंत्री को जगाने की बात भी करो, ताकि तुम्हारे बच्चों का भविष्य उज्जवल हो, तुम्हारे घर में 2 वक्त की रोटी टाइम से पहुंचे। धर्म तो जगा रहे हो ठीक है, लेकिन कभी इस देश के सिस्टम को भी जगाओ। वही सिस्टम जिस सिस्टम की वजह से 16 बच्चों ने आत्महत्या कर ली, उस सिस्टम को जगाने की बात करो। वही सिस्टम जिस सिस्टम की वजह से 700 किसान मर गए, उस सिस्टम को जगाने की बात करो। वही सिस्टम जिस सिस्टम की वजह से हरिओम वाल्मीकि मर गया, उस सिस्टम को जगाने की बात करो। वही सिस्टम जिस सिस्टम की वजह से हाथरस की बेटी को पुलिस वालों ने जला दिया बिना अंतिम संस्कार के, उस सिस्टम को जगाने की बात करो। आज तुम धर्म के नाम पे एक दूसरे को जगाने निकले हो, लेकिन इस देश की बंटवारे की नींव पर तुम धर्म जगाओगे तो ये नहीं चलेगा। तुम इस देश में हिंदू मुस्लिम की राजनीति करके जगाओगे तो ये नहीं चलेगा। तुम मतभेद करके जगाओगे तो ये नहीं चलेगा। आरोप लगा बार बार कि यहाँ बिजली काटी गई, कई बार खाना रोका गया, कभी आधार कार्ड चेक किया गया, ये सब चीजें क्यों हो रही हैं? भैया ये यूथ है, इसमें जेनजी के साथ वो मिलेनियम है ना, तो शायद वो वाले हैं। हमने तो भैया मोमबत्ती जलाकर पढ़ाई करी है, लाइट काटने से कुछ नहीं होगा। हमने अंधेरों में, लैंप में, ठीक है, वो मिंटल कहते हैं गैस को, उनमें पढ़ाई करी है। तो ये लाइट कुछ नहीं रोक पाएगी, कुछ नहीं रोक पाएगा इससे। भाई जहाँ हौसले बुलंद होते हैं वहाँ ये छोटी मोटी अव्यवस्थाओं से कोई फर्क नहीं पड़ता। जो नीट का पेपर दिए बच्चे, उनके लिए जो जान दे चुके हैं, उनके लिए कैंडल यहाँ पर जलाए गए हैं, श्रद्धांजलि दी गई है। क्या संदेश देना चाहेंगे जो लोग नीट का पेपर दिए उनके लिए खास? मैं इस देश के शिक्षा मंत्री के नाम एक संदेश देना चाहूंगा कि प्रधान जी, अगर तुम्हारी आंख में 16 बच्चों की मौत के बाद भी पानी नहीं आया, देश के प्रधानमंत्री के लिए भी कहना चाहूंगा कि अगर तुम्हारे अंदर की नैतिकता 16 बच्चों की आत्महत्या के बाद भी नहीं जागती और तुम ऐसी स्टेटमेंट देते हो कि ये सरकार में इस्तीफे नहीं होते तुम्हारे जो भी प्रवक्ता दे रहे, तो कसम से तुम पर धिक्कार है, ऐसे नेताओं पर धिक्कार है। हमें अफसोस है कि हमने ऐसा प्रधानमंत्री इस देश के लिए। कल रील में दिखाया जा रहा था, बड़ी मॉनिटरिंग कर रहे थे धर्मेंद्र प्रधान जी बैठ करके। मोदी जी भी मॉनिटरिंग कर रहे थे कल योगा डे। कल फादर डे भी था, योगा डे भी था, और हमने मंत्रियों का योगा भी देखा है ना। इस देश में हर मंत्री अपनी काम चोरी कर रहा है, विफलता दिखा रहा है, और मोदी जी योगा टीचर बने हुए थे और धर्मेंद्र प्रधान अपना मॉनिटरिंग कर रहे थे। मगर उस मॉनिटरिंग का फायदा क्या? उस मॉनिटरिंग का फायदा क्या? वो जो एनटी है उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी पे कोई कार्रवाई नहीं हो रही, नीट में जितने अधिकारी लगाए जा रहे हैं एक का सस्पेंशन नहीं हो रहा, किसी पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही, और तुम कह रहे हो सरकार सतर्क है। कैसी सतर्क है सरकार? लेकिन अब तो एक पेपर हो गया, तो अब आप लोग क्या चाह रहे हैं? बिहार के हेल्थ मंत्री से मैं सबसे पूछता हूँ कि जब निर्भया का कांड हुआ था तो उसके बाद क्या था, निर्भया को तुरंत अस्पताल भेजा गया था, तो क्या कार्रवाई वहीं रुक जानी चाहिए थी? उन लोगों को फांसी नहीं होनी चाहिए थी? नहीं होनी चाहिए थी क्या? अगर किसी चीज को रिपेयर कर देना सोल्यूशन है तो इस देश में बहुत बलात्कार होते हैं, बलात्कारियों को, जिसका बलात्कार हुआ उसको ट्रीटमेंट दे दो, उसके भाई को नौकरी दे दो, जिसने किया उसे कुछ मत कहो, चलेगा? नहीं चलेगा ना। बलात्कारियों के लिए तुम्हें सजाए मौत चाहिए। क्यों? क्योंकि तुम मैसेज देना चाहते हो कि कल को किसी और ने ऐसा किया तो ऐसा ही होगा। तो धर्मेंद्र प्रधान के इतने असफलताओं के बाद उस व्यक्ति का इस्तीफा क्यों नहीं? तुम क्यों मैसेज कन्वे नहीं करना चाहते? योगी जी की सरकार 24 घंटे में एनकाउंटर कर देती है, मोदी जी की सरकार इस्तीफा नहीं ले पा रही। भाई तुम कितना बड़ा क्रेडिट लेते हो ना कि एनकाउंटर कर देंगे तुरंत कार्रवाई होगी, तो यहाँ कार्रवाई क्यों नहीं हो रही? सीधी सी बात।